दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज से दोस्तों डेली करंट अफेयर का ये डेली डोज आने वाला है, आपके पास डेली आएगा दोस्तों। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोजाना पढ़ने के लिए। दोस्तों चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज है दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गीता मित्तल सम्मानित होगी। ये है दोस्तों गीता मित्तल, ये सम्मानित होगी। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। और न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 का कौन सा अवार्ड मिलने वाला है, तो एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार। तो इसको याद रखना, एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार। तो इनको 2 प्राप्तकर्ता हैं इसमें, तो एक में से कौन है, ये है। तो दोस्तों इसको पूरा पढ़ लेते हैं। यह कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों IAWJ द्वारा की गई है, जिसने 2016 में पुरस्कार की स्थापना की थी। न्यायमूर्ति मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली न्यायाधीश है, ये भी याद रखना। पहला और एक कब स्थापना की गई थी, तो 2016 में। और कौन सा अवार्ड मिल रहा है, एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित होंगी। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल सार्वजनिक उपकरण ने दिए 100 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये किसने दिए, किसको दिए दोस्तों, तो याद रखना भारत के शीर्ष तेल सार्वजनिक उपकरण ICO, ONGC, GALI, BPCL, HPCL ने बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए, जो हिंदुओं का पवित्र मंदिर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यह संभवतः पहली बार हुआ है जब किसी प्रशासनिक मंत्रालय के तहत यह सार्वजनिक उपकरण और तीर्थ स्थल के विकास के लिए धन अर्जित किया गया हो। तेल और गैस सार्वजनिक उपकरणों और श्री बद्रीनाथ उत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके सामने दोस्तों। एक और न्यूज़ है कि जेफ बेजोस ने $2.5 बिलियन का अमेजॉन बेचा है। और जेफ बेजोस ने अमेजॉन इंक के लगभग 2.5 मिलियन जो शेयर थे इनके, वो बेच दिए हैं। और 2020 में भी इन्होंने शेयर बेचे थे। इसका पूरा पढ़ लेते दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। 2021 का 10 मिलियन से अधिक मूल्यों पर शेयरों के बीच के बाद बेचने के बाद क्या किया दोस्तों, इन्होंने 2020 में जो $10 मिलियन बेच दिए थे शेयर, फिर उसके बाद 2021 में भी इन्होंने जो पहली बार बेचे हैं अभी, ठीक है। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों ये है गैलेक्सी डिजिटल क्रिप्टो स्टार्टअप बिगोट खरीदा। तो ये किसने खरीदा है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो गैलेक्सी डिजिटल होस्टिंग्स ने $1.2 मिलियन नगद और स्टॉक में बिटगो, एक डिजिटल परिसंपत्ति बुनियादी ढांचा स्टार्टअप करता है दोस्तों। ये अधिग्रहण करने के लिए सहमति व्यक्त की है इन्होंने। अधिग्रहण क्रिप्टो करेंसी उद्योग $1 मिलियन का पहला सौदा है दोस्तों, याद रखना ये। और बिटगो का अधिग्रहण माइक नोब्रोगेस्ट और गैलेक्सी डिजिटल को एक क्रिप्ट केंद्रित वित्तीय सेवा फर्म के रूप में पेश करने, जो परिसंपत्ति भंडार व्यापार परिसंपत्ति प्रबंधन की पेशकश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2020 में खाद्य संकट से 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए, कहाँ, भारत में। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो सशस्त्र संघर्ष कोविड-19 महामारी के मौसम चरम सीमा के बीच में 2020 में लगभग 200 मिलियन अधिक लोगों को क्या हुआ, इससे प्रभावित हुए और खाद्य संकटों का सामना करना पड़ा है। और 2021 के लिए दृष्टिकोण से फिर भी ये बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इस बार और तेज़ी से फैल रहा है 2020 की अपेक्षा 2021 में कोविड-19। तो कोरोना अपने चरम पर है। और ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की एक रिपोर्ट ने कहा गया है। तो दोस्तों ये याद रखना किसकी रिपोर्ट है, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की ये रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2016 में स्थापित की गई मानवतावादी एजेंसी ने चेतावनी भी दी थी कि तीव्र खाद्य असुरक्षा 2017 से लगातार बिगड़ती जा रही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक समझौतों को निलंबित किया है। तो दोस्तों चीन तो करता ही है ऐसे काम। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक
आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया गया है। और चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है, जो पहले से ही शराब, जौ और कोयला, शहद कई लगभग 1 दर्जन उद्योगों पर इसके क्या शुल्क लगा चुका है, जिससे नीति इसकी क्या होता है, निर्यात कम हो गया है इसका। और अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रेलिया जो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन की सरकार ने बीजिंग और विक्टोरिया राज्य के बीच एक बेल्ट और रोड समझौते को रद्द कर दिया था। इसी के चलते करते ही है इसे काम। जापान ने दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, जापान ने नो फ्लाइंग जोन स्थापित करेगा। तो जापान नो फ्लाइंग जोन स्थापित कहाँ करेगा? अगर आपको इसमें जानना है कि नो फ्लाइंग जोन क्या होता है डिटेल से, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। जापान सरकार ने टोक्यो में ग्रीष्मकालीन खेलों के दौरान आतंकी विरोधी उपयोग के हिस्से के रूप में 21 जुलाई से 5 सितंबर 2021 तक ओलंपिक स्थानों को नो फ्लाइंग जोन में घोषित करेगी। प्रतियोगिता या समारोह शुरू होने से 2 घंटे पहले नो फ्लाइंग जोन स्थापित किया जाएगा। 1 घंटे बाद तक यह रहेगा। यह क्षेत्र प्रतियोगिताओं के दौरान स्थानों से लगभग 3 किलोमीटर के दायरे को कवर करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पार्क सोलर प्रोब ने एक रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। जो पार्क सोलर प्रोब ने एक शुक्र से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। नासा के अंतरिक्ष यान सूरज का अध्ययन करने के लिए यह एक मिशन पर है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इस संकेत का पता चला है कि प्रोब वास्तव में शुक्र की ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरा है और लगभग 300 वर्षों में इसका पहला प्रत्यक्ष माप एकत्र किया है। निष्कर्ष पत्रिका जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित किया गया है। तो याद रखना है कहाँ पर प्रकाशित किया गया है और ये क्या है। मेघालय में एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, मेघालय में डायनासोर की हड्डियां मिली हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शोधकर्ताओं ने मेघालय में पश्चिमी खासा पहाड़ी जिले के आसपास के क्षेत्र लगभग 100 मिलियन साल पुराने सेरोपोड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों की पहचान की है। ठीक है, ये है डायनासोर। यह इस क्षेत्र में खोजे गए संभावित टाइटेनोसोरियन मूल के सेरोप्राइड्स का पहला रिकॉर्ड है। सारोपोडस की बहुत लंबी गर्दन, लंबी पूंछ, उनके शरीर के बाकी हिस्से के सापेक्ष छोटे सिर और 4 मोटे स्तंभ जैसे पैर थे। ये खोजा गया है। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दुनिया का पहला AI संचालित जहाज, तो मैफ्लावर 400 ये है इसका नाम है दोस्तों। दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जहाज है। जहाज 50 फीट ऊंचा और इसका वजन है 9 टन दोस्तों। साथ ही यह पूरी तरह से स्वायत्त जहाज है। यह सौर पैनलों से ढका है और अपनी पूरी यात्रा में समुद्र प्रदूषण का अध्ययन करेगा और पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा और जलीय स्तनधारियों पर नज़र रखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज का ये लेक्चर कैसा लगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिएगा और दोस्तों रोज़ाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों।